आज एक दस्तूर है, जब कहीं मेहमान जाते हैं हम लोग तो किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं कि नहीं जाते? बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई। किसी के यहाँ कुछ जाते हैं कुछ लेके जाते हैं ना, जाते हैं, श्योर सी बात है, जाना चाहिए। किसी के यहाँ जाओ कुछ लेकर जाओ। अब एक दामाद ससुराल गया, 100 रुपया का केला लेकर गया, 150 रुपया केला लेकर के गया, और बीवी वहीं थी। अब वो खाना पीना खाया, बीवी को बोला कि चलो अब घर चलते हैं। तो दोनों निकला तो सास बोलिए बेटा रुको। तो सास जो है ना अपने दुपट्टे से 100 रुपया का नोट खोल के दामाद को दी के बेटा इसको रख लो, रास्ते में चाय पानी खा लेना। तो वो लड़का पॉकेट में रख लिया। कुछ दूर जब निकला, बस्ती से बाहर निकला, तो अपनी बीवी से बोला कि बताओ तुम्हारी माँ कितनी कंजूस है। बोला कहा क्या हुआ? बोला हम 150 रुपया का केला लेके गए, अब वो 100 रुपये दी हमको। तो उसकी बीवी बोली कि अब हमको लेने गए थे कि केला बेचने गए थे? किसी के यहाँ जाओ खाली हाथ नहीं जाते हम। दुनिया में किसी के यहाँ जाते हैं, समधी के यहाँ जाओ खाली हाथ नहीं, बेटी के यहाँ जाओ खाली हाथ नहीं, और रिश्तेदारों के यहाँ जाओ खाली हाथ नहीं, दोस्त के यहाँ जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह के यहाँ जाओगे खाली हाथ जाओगे? अरे खाली हाथ जाओगे, अल्लाह तो पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया क्या लाया, क्या लाया? बोले अल्लाह सैमसंग का मोबाइल लाया। अल्लाह पूछेगा मेरे बच्चों, नौजवानों, तैयार रहो, मौत पीछे साए की तरह खड़ी है। तुम्हें पता नहीं, मालूम नहीं, तुम्हें खबर नहीं है। एक औरत सीना पीट पीट कर रो रही थी, शौहर का इंतकाल हो गया था। तो लोगों ने पूछा अरे क्यों मरले की बोले? रात का मुन्ना का बाप पुलाव खल के, चिकन खल के, मटन खल के, दही खल के, सब कुछ ठीक ठाक चले, सुतले तो ज्यादा खिला दिए, इसका मतलब मौत की कोई गारंटी है? मोहम्मद अली एक बॉक्सर है, नाम सुने होंगे आप लोग। अरे बोलो भाई, सुने कि नहीं सुने? मोहम्मद अली बॉक्सर, ओ फाइटर, बॉक्सर कहिए फाइटर। लेकिन कुर्बान जाओ, वो जब दीन की तरफ आया, दौलत की कमी नहीं, लेकिन जब वो अल्लाह के बारगाह में झुका, जब दीन की तरफ आया, जोड़ा सुनो, वो रास्ते में चलता था, वो अपने पॉकेट में माचिस रखता था। माचिस जाने ना, माचिस सलाई बोलते, माचिस बोलते, माचिस रखता था। तो किसी ने पूछ लिया कि मोहम्मद अली साहब आप सिगरेट पीते हैं? बोला नहीं। बीड़ी पीते हैं? बोला कि नहीं। फिर ये माचिस, और कुर्बान जाओ, उन्होंने एक जुमला कहा कि मैं माचिस इसलिए अपने पॉकेट में रख कर चलता हूँ कि कभी दिल करता है कि कोई गुनाह कर लूँ तो एक तिल्ली जलाकर अपनी हथेली पे रखता हूँ, तिल्ली को जलाता हूँ, माचिस की तिल्ली को जलाकर अपनी हथेली पे रखता हूँ। आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं झिटक देता हूँ उसे। तो अपने आप से कहता हूँ, मोहम्मद अली, जब दुनिया की एक माचिस की तिल्ली का आग बर्दाश्त नहीं कर सकता तो गुनाह करोगे, दोज़ख की आग कैसे बर्दाश्त करोगे? फिर मैं गुनाह के करीब नहीं जाता, मैं गुनाह के करीब नहीं जाता। मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। हो मौत आनी है, वह आकर रहेगी, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, और फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया है? एक क्रिश्चियन एक हिंदू दोनों सफ़र कर रहे थे। अब वो सहरा में देखा कि दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं, दोनों परेशान हो गया। एक बस्ती नजर आई, दोनों को भूख लगी थी। एक हिंदू है, एक क्रिश्चियन है, एक हिंदू है, एक, अरे बोलो भाई, हाँ, ईसाई क्रिश्चियन है। और कुर्बान जाओ, ये बस्ती नजर आई, बोला चलो ये बस्ती नजर आती है और वहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा। और बस्ती के करीब पहुँचे, देखा कि मस्जिद नजर आ रही है, बोला कि अरे बाप, मस्जिद, ये मुसलमानों की बस्ती है। तो दोनों मशवरा किया। वो क्रिश्चियन बोला कि देखो ये मुसलमानों की बस्ती है, अगर वो लोग जान लेगा कि हम क्रिश्चियन हैं, तुम हिंदू हो, तो खाना उन्हें नहीं मिलेगा, इसलिए नाम बदलो, थोड़ी बहुत चालाकी करो। तो क्रिश्चियन बोला कि हम अपना नाम रखेंगे अहमद। पूछेगा कोई क्या नाम है, हम बोल देंगे अहमद।
तुम क्या नाम बोलोगे? तो वो हिंदू नौजवान बोला कि नहीं नहीं, हमारा जो नाम है हम वही नाम बोलेंगे, मेरा नाम सुनील है, हम सुनीले बोलेंगे। बोला नहीं, फंस जाओगे। बोला फंसेंगे देखा जाएगा। लेकिन हमने सुना है, वो नौजवान हिंदू नौजवान कहने लगा, हमने सुना है कि मुसलमान के दरवाजे पे कोई भूखा चला जाए वो वहाँ से खाली नहीं लौटता है। मुसलमान जिसके दरवाजे पे प्यासा जला जाए वो बगैर पानी पिए वहाँ से वापस नहीं आता है। और कुर्बान जाइए, क्रिश्चियन ने कहा कि जैसी तुम्हारी मर्जी, फंसोगे तो फिर हमको मत कहना, लेकिन मेरा नाम अहमद रहेगा। बोला चलो। मस्जिद गए, इमाम साहब से मुलाकात हुई, सलाम दो, बैठिए भाई, कहाँ से आए आप लोग? बोला हम लोग मुसाफिर हैं, बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं, तो सोचे कि थोड़ा कुछ देर आराम कर लें। बोला बहुत अच्छा। इमाम साहब ने बैठाया, बैठी। तो दोपहर का टाइम है, खाने का टाइम है, तो इमाम साहब ने क्रिश्चियन से पूछा कि आपका नाम क्या है? इसलिए कि पहचान, दाढ़ी तो है नहीं, कुर्ता पैजामा है नहीं, पहचाने कैसे मुसलमान है क्या नहीं। तो पूछा कि आपका नाम क्या है? बोला कि मेरा नाम अहमद है। बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। तो उनसे पूछा कि आपका नाम बाबू? बोला मेरा नाम सुनील है। बोला अच्छा, दोनों दोस्त हैं? बोला कि हाँ दोनों दोस्त हैं। तो अपने खादिम को बुलाया कि खादिम इधर आओ, एक नौजवान को बोला इधर आओ। वो खादिम आया, बोला कि हजरत क्या बात है? बोला देखो ये सुनील बाबू है, दोपहर का टाइम है, ये बहुत दूर से ये लोग चल कर आए हैं, इसको भूख लगी होगी, जल्दी इसका मुंह हाथ धुला करके इसको पेट भर के खाना खिला दो। अब वो सुनील को लेके वो नौजवान चला गया। अब ये अहमद साहब बैठे हुए हैं, तो अब हजरत इधर वो घूमे और फरमाए, रमज़ान का महीना था, तो हजरत ने कहा कि कहिए अहमद भाई रोज़ा कैसा चल रहा? वहीं उलट गया वो। अच्छा, एक नौजवान से पूछा मैंने कि बेटा तुम नमाजी कैसे बने? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि हजरत मैंने उलमा से, मैंने किताबों से पढ़ा है, मैंने उलमा से सुना, किताबों में पढ़ा है कि शैतान सिर्फ एक सजदा ना किया, अब वो भी सजदा किसको? आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, तबाह बर्बाद हो गया, अल्लाह ने जन्नत से फेंक दिया। और कुर्बान जाओ, हो हम तो अल्लाह को सजदा नहीं कर रहे, हम तो अल्लाह को सजदा नहीं कर रहे। इब्लीस को अल्लाह ने जन्नत से रख दिया जमीन पर, इसलिए कि उसने आदम को सजदा नहीं किया था, अल्लाह के नाफरमानी नहीं की, अल्लाह की नाफरमानी की। हम तो अल्लाह को सजदा नहीं कर रहे। तो उस नौजवान ने कहा कि शैतान से बड़ा मुसीबत में तो हम हैं, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। इसलिए मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह काम नहीं बनता है, अपनी पेशानी को झुकाओ, अल्लाह के आगे अपनी झोली को फैला दो, देखो अल्लाह से मांगो, अल्लाह बिगड़ा हुआ काम कैसे बनाता है, देख लो इंशाअल्लाह। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। तो इंशाअल्लाह, और एक बात याद रखना, यहाँ रह के वहाँ की तैयारी करनी है, मरने के बाद नहीं, मरने के बाद मौका नहीं मिलेगा, मरने के बाद मौका, अरे मरने के बाद मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कि मरने के बाद अगर अमल ठीक रहे तो कब्र में आराम है, अगर अमल गड़बड़ रहा तो इतनी ठोकैया पड़ेगी, माथा का बाल उड़ा देगा फरिश्ता। अमल 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 अगर सही नहीं तो अज़ाब कब्र में मुब्तला होना होगा ना, अज़ाब कब्र बरहक है ना। और कुर्बान जाओ, अमल अगर अच्छा है, अमल अगर बेहतर है तो फिर तो क्या कहिए, जन्नती लिबास आपको पहनाया जाएगा। और कुर्बान जाओ, जन्नत से जन्नती बिछौना कब्र में बिछाया जाएगा, और जन्नत की खिड़कियों को अल्लाह खुलवा देगा, और फिर मेरा अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा सो जा, सो जा, ऐसे सो जा जैसे पहली रात को दुल्हन सोती है। फिर अल्लाह हशर के मैदान में उठाएगा,
कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ रहकर वहाँ की तैयारी करना है। मरने के बाद फिर कोई अमल नहीं है। ये अमल के जो तुम्हारे दफ्तर हैं ये बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो वहाँ की तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी नमाज है। कौन सी तैयारी है? नमाज। हमारा ये जो नौजवान है 70% नौजवान खाली जुमा पढ़ेगा। अब इधर क्या है नहीं मालूम नहीं। अरे इधर क्या है? बात सही है। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बाबू नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़े हो? बोला नहीं पढ़े। काहे न पढ़े? बोला मजबूरी है। हम कहे मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगी? बोला कि नहीं वो बात नहीं है, पानी नहीं लिए। हम कहा वो ये मजबूरी है? ये कोई मजबूरी है? अरे पानी नहीं लिए, काहे नहीं लिए? पानी नहीं था। गंगा का, जमुना का, सरस्वती का, नल का, ट्यूबवेल का, कुआं का पानी हिंदुस्तान में है। इसको पानी नहीं मिल रहा, तो पानी नहीं तो मिट्टी लो। ढेर चालाक है ना ये।